गुड इवनिंग। स्क्रीन बच्चों साफ दिखाई पड़ रही है, आवाज आ रही है? यस सर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपल इफ एल्स इफ की प्रोग्रामिंग देखी थी और उसके कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। अब हम लोग इफ एल्स इफ की टफ प्रोग्रामिंग जो है थोड़ी सी उसके तरफ जाएंगे। इफ एल्स इफ में बच्चों को जो थोड़े से टफ क्वेश्चन लगते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं, और फिर अगर टाइम बचता है तो जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें आप एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा, ऐप टू इनपुट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कैलकुलेट एंड प्रिंट इलेक्ट्रिसिटी बिल अकॉर्डिंग टू गिवन टेबल। यहाँ पे एक टेबल दी गई है, उसके हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट करके प्रिंट करना है। और साथ में एक और चीज लिखी है, ऑल्सो एड ₹200 मीटर चार्ज विद बिल। बिल के साथ में जो भी मीटर चार्ज होगा 200 रुपए वो भी ऐड होना है, चाहे आपका लाइट खर्च हो ना हो, 200 रुपए मीटर चार्ज आपका देना ही होगा आपको। ये कहने का मतलब है इसका। तो इसको आप देख लीजिए। अब इसमें सबसे पहले आपका इंपोर्ट से लगाकर और स्कैनर तक का तो फिक्स होता है पार्ट, तो वो आपने वैसे ही उतार देना है। उसके बाद देखते हैं वेरिएबल कौन कौन से चाहिए होंगे। तो क्योंकि पॉइंट में कैलकुलेशन हो रही है इसलिए डबल टाइप के वेरिएबल चाहिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डबल यूनिट, यूनिट क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट इनपुट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कितनी खर्च करनी है, ठीक है, कितनी लाइट खर्च करना है, उनको यूनिट में लिखा जाता है, तो वो लिख लिया। उसके बाद CHG चार्ज, कितना चार्ज निकलेगा, और उसके बाद ये 200 रुपए मीटर चार्ज ऐड करने के बाद टोटल बिल कितना होगा, ये बिल नाम का वेरिएबल ले लिया। तो वेरिएबल के नाम तो हम लोग अपने मन से ही डिसाइड करते हैं, कोई भी लिए जा सकते हैं। अब जो है इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आता है हमारा, वैल्यू को इनपुट करना। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा, स्टेप फर्स्ट, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए कि यूनिट इनपुट की, और आपका बिल निकालने के लिए बिल नाम का वेरिएबल ले लिया, और टोटल बिल, और ये चार्ज निकालने के लिए जो एक एक लाइन में अलग अलग ये चार्ज है, इनको निकालने के लिए CHG नाम का वेरिएबल ले लिया। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप पे हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू इनपुट की। तो वैल्यू यहाँ पे मैसेज लिख के आएगा सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन में, एंटर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट। तो आप चाहे 200 यूनिट खर्च करो, चाहे 300, चाहे 400, चाहे 500, वो आपकी यूनिट इसमें आने वाली है। ठीक है, अब उन यूनिट्स के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। तो अब हम लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट देख लेते हैं। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया। अब इसमें जो एक दो तरीके हैं, ये कैलकुलेशन में आप देख रहे होगे काफी लंबी लंबी कैलकुलेशन की गई हैं, जबकि पिछले वाले प्रोग्राम में आपने देखा होगा सीधे सीधे जो भी इनपुट किया जाता है, जैसे यूनिट इनपुट की और जो चार्ज है उससे मल्टीप्लाई करा दो, जैसे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। इस तरीके से कैलकुलेशन होती थी पिछले वाले उसमें। लेकिन अब जो है यहाँ पर देखिए कितनी लंबी लंबी कैलकुलेशन हुई है। तो इनका क्या आधार है, कैसे ये की गई है कैलकुलेशन, इसको आपको समझना है। तो इसके लिए आपको बहुत सिंपल से तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा। एक टेबल चाहिए होगी और जो ऊपर बनी है क्वेश्चन में, और उस टेबल के आधार पे ही ये कैलकुलेशन करनी है। मैं थोड़ा सा सिस्टम बना देता हूँ, टेबल यहाँ पे सामने दिखाई पड़े आपको, तब ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। तो ये हमारी टेबल सामने आ गई। अब आपको इसको सॉल्व करते समय इस तरीके से कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। सपोज दैट हमने यहाँ पर 200 ये 200 क्या कुछ और ले लेते हैं, एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 50 यूनिट खर्च किया, 50 यूनिट खर्च किया, तो 50 यूनिट तो आपका ऐसे मैच कर जाएगा। यूनिट के अंदर 50 स्टोर है, 50 इज लेस देन इक्वल टू 100, तो 50 100 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। नीचे आए तो एक यूनिट का चार्ज यहाँ पे आपका अप टू 100 का मतलब 100 यूनिट तक का चार्ज, और यहाँ पर यूनिट लिखा है। एक यूनिट का चार्ज क्या है, 80 पैसे पर यूनिट है, 80 पैसे, 0.80 का मतलब 80 पैसे कहें या 0.80 रुपीज कहें, एक यूनिट का चार्ज है। तो यहाँ पे यूनिट आपकी कितनी है, 50 यूनिट है,
और आपका रुपीस कितने हैं 0.80, ये रुपीस हैं, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे चार्ज में चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो एक तो सिंपल ये कैलकुलेशन हो गई। उसके बाद अब दूसरी कैलकुलेशन देखें यहाँ पर। अब मान लीजिए आपने इनपुट कर लिया यहाँ पे सपोज दैट 300 इनपुट कर लिया 300। अब 300 देखें, 300 इज लेस देन इक्वल टू 200 100, तो 300 100 में तो नहीं आता है, तो हम इसको एलसीएफ में ले जाएंगे। एलसीएफ में हमने यहाँ लिखा है यूनिट इज लेस देन इक्वल टू 300, तो 300 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और भी दिक्कत आ रही होगी आपको, ये कंडीशन कैसे लिखी गई है, ये दिक्कत आ रही होगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले उसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर 300 वाला एग्जांपल मैं ले लूंगा। देखिए, अब 200 यूनिट का तो आपको मालूम ही है सबको, यूनिट इज लेस देन इक्वल टू 100 लिख दिया जाता है, इसका मतलब अप टू 100 यूनिट हो गई। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट 200 यूनिट का मतलब है कि 100 यूनिट होने के बाद उसके ऊपर कितनी यूनिट होंगी 200, तो 100 यूनिट तो ये हो गया। अब नेक्स्ट का मतलब इसमें 200 और ऐड कर दें, 200 और ऐड कर दें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 300। तो इसीलिए यहाँ पे ये सेकंड वाली कंडीशन लिखा है कि यूनिट इज लेस देन इक्वल टू 300 लिखा है। ठीक है, अगर इसको हम और करके लिखें, मतलब एक दूसरे तरीके से इसको लिखना चाहें, तो ऐसे भी बच्चों लिख सकते हैं, इफ यूनिट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब 100 तक तो हो ही चुका है, तो उसके आगे क्या आएगा 101 आएगा, 101 एंड यूनिट लेस देन इक्वल टू, और कहां तक जाना है 300 तक, ये ऐसे। तो ये सिंपल सा एलसीफ में यूनिट इज लेस देन इक्वल टू 300 लिखें, या यहाँ पे ये सॉरी ये इफ लिखा है, ये एलसीफ ही होगा, एलसीफ यूनिट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 101 एंड यूनिट इज लेस देन इक्वल टू 300। तो अगर ऐसे लिखोगे और ऐसे लिखोगे, दोनों में सेम चीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट इज लेस देन इक्वल टू 300 लिखें, या ये जैसा मैंने बताया कि 100 तक तो हो ही चुका था, तो 100 से ऊपर आप बढ़ेंगे तो 101 पहुंचेगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 101, और फिर कहां तक जाना है, तो नेक्स्ट का मतलब था कि जो हो चुका है उसके ऊपर आपको 200 ऐड करना है, तो ये आपका 300 हो गया था, तो आपका 300 यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, आगे फिर एक और कंडीशन देखें। अब यहाँ पे देखें, फिर यहाँ लिखा है नेक्स्ट 200 अगेन, ये तो ये भी हो चुका है और ये भी हो चुका है, अब ये वाला लिखा है नेक्स्ट 200, तो इसका मतलब जितना हो चुका है, कितना हो चुका है 300 हो चुका है, तो 300 में 200 और ऐड कर दें नेक्स्ट 200 का मतलब, तो यहाँ पर ये 0 0 और ये 5। तो अगली कंडीशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है कि यूनिट इज लेस देन इक्वल टू 500, ये 500 आया ना, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, या इसकी जगह पे एल्स इफ यूनिट इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू, अब जरा देखिए 300 तक तो हो चुका है ना, तो यहाँ पे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 301 आ जाएगा, एंड यूनिट इज लेस देन इक्वल टू, और कहां तक जा चुका है 500 तक जा चुका है, तो यहाँ पे 500 लिख देंगे, ये हो गया क्लोज। तो ऐसे लिखे कंडीशन या ऐसे लिखे, दोनों चीजें सेम है। अब अगर देखें तो यहाँ पे क्या लिखा था नेक्स्ट 200, तो नेक्स्ट 200 का मतलब क्या है, 301 से 500 तक काउंट करोगे तो 200 निकल आएगा। ऐसे यहाँ पे देखें, ये नेक्स्ट 200 लिखा था, तो इस नेक्स्ट 200 का मतलब क्या है, 101 से और 300 तक काउंट करोगे तो 200 ही निकलेगा आपका। ठीक है, तो ये 200 ही है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो है आखिरी वाली कंडीशन को तो मैंने बताया, लास्ट में एल्स में डाल दिया जाता थी, एल्स में डाल दी गई। तो सबसे पहले मैंने यहाँ दिखा दिया कंडीशन कैसे लिखी जा सकती है, तो ये अलग तरीके से था। अच्छा, अब अगर ऐसे लिखते हैं तो ये चीज तो समझ में आ रही थी कि हाँ ये 200 दिखाई पड़ रहा है, ये भी 200 दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है।
ने अगर ये पहला वाला कंडीशन लगाने का तरीका अपनाया है तो उसमें क्या हो सकता है गलती कि मान लीजिए आपने जो है 250 यूनिट लिया, तो 250 अगर देखा जाए तो ये देखिए 500 से भी छोटा है 250, यानी ये भी कंडीशन ट्रू हो सकती है। या 300 से भी छोटा है 250, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो सकती है ना, ये दिमाग में आ सकता है। तो ये ऐसा नहीं होगा, मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे देखिए, अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए 250 यूनिट लिया होगा, तो क्योंकि ये इफ एल्सिफ स्ट्रक्चर है, ये इफ एल्स वाला स्ट्रक्चर नहीं है। इफ एल्सिफ स्ट्रक्चर में क्या होगा, अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो नीचे वाली भले ही ट्रू होती हो, लेकिन पहली वाली ट्रू हो गई तो वहां से सीधे आप कहां चले जाओगे, बाहर चले जाओगे। ये इसकी खासियत है। तो अगर 250 है तो 250 इससे छोटा है, नहीं छोटा है, तो ये आप दूसरी कंडीशन में आ जाओगे। अब 250 इससे छोटा है, हाँ है, तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई ना, और यहाँ से आप सीधे बाहर चले जाओगे। जबकि आपका यहाँ पर ये भी कंडीशन ट्रू हो रही, 250 500 छोटा, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इसमें नहीं आओगे। आपकी जो भी पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी वहीं से सीधे बाहर, यानी कैलकुलेशन सिर्फ एक लाइन की होगी, एक से अधिक लाइन की नहीं होगी। ये बात इसमें खास है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कैलकुलेशन करने का ये तरीका। तो कैलकुलेशन करने का तरीका जो भी होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये मान लीजिए कंडीशन हम लोगों ने लगा ली है। अब हम लोग यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारा बिल्कुल जैसे सिंपल डिस्काउंट और टैक्स वाला क्वेश्चन आपको बताया गया था उस तरीके से हो जाएगा, यूनिट इंटू 0.80 ऐसे मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा, जो कि मैं अभी बता भी चुका हूँ। अब सेकंड में मान लीजिए आपने 170 यूनिट इनपुट किया, यहाँ पर 170 यूनिट इनपुट किया, तो 170 यूनिट इसके हिसाब से तो कैलकुलेट नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये लेस देन 100 नहीं है। तो आप कहाँ चले जाओगे, एलसीएम में चले जाओगे, और एलसीएम में 170 यूनिट लेस देन इक्वल टू 300 के हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें कैलकुलेशन का तरीका आप समझिए। 170 में ये 100 के अंदर तो आता नहीं, तो इसका मतलब ये पुरानी यूनिट पुराने चार्ज के हिसाब से कैलकुलेट होगी और नई यूनिट नए चार्ज के हिसाब से कैलकुलेट होगी। कैसे होगी एक बार समझ लीजिए। 170 जो है 100 के अंदर तो आता नहीं है, तो लेकिन 170 के अंदर तो 100 आता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 100 यूनिट स्टार्टिंग की जो है इनका चार्ज आपका 0.80 के हिसाब से लगेगा। अब 100 यूनिट 170 में से निकल गई तो कितना बचा आपका 70, तो 70 यूनिट जो है वो आपका ये नेक्स्ट 200 के अंदर आएंगी, यानी इनका चार्ज 150 के हिसाब से होगा। आप देख लीजिए जरा, प्लस कर दें तो यहाँ पे 100 और 170 100 और 70 अब में अगर देखें तो ये 170 हो जाएगा आपका। 170 यूनिट तो थी ही आपकी यहाँ पर, तो ये 170 यूनिट हो गए। लेकिन 170 को सॉल्व कैसे किया गया, पुरानी 100 यूनिट पुराने रेट के हिसाब से, ये पहला वाला, और बची हुई यूनिट 70 यूनिट नए रेट के हिसाब से, ये दूसरा वाला तरीका है, ठीक है। तो आप इसमें कैलकुलेशन देख लीजिए कि यूनिट इज लेस देन 300 के अंदर आएंगे तो पुरानी 100 यूनिट 80 पैसे के हिसाब से सॉल्व करी जा रही, और फिर यहाँ पे यूनिट क्या थी 170 थी, 170 माइनस 100 करेंगे, तो 170 माइनस 100 करेंगे तो आपका 70 बचेगा, और 70 यूनिट कितने रुपए के हिसाब से, एक 1.50 रुपीज के हिसाब से 1.50। तो ये जो पार्ट हमने समझाया है इस तरीके से ही ये कैलकुलेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि पहले मैंने बताने की कोशिश की कि ये कैलकुलेशन हो कैसे रही, यहाँ पे 100 इंटू 0.80 क्यों किया गया, ये मैंने बताने की कोशिश की कि पुराना यूनिट पुराने चार्ज के हिसाब से और जितना बचा हुआ नया यूनिट नए यूनिट के चार्ज के हिसाब से होगा, ये बताने की कोशिश की गई। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, मैं एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ ये पार्ट लिखने का, क्योंकि बच्चों आपको सबको मालूम है कि लिखने के नंबर मिलते हैं। आप जब पेपर करोगे तो जो भी आपको कितना भी आता हो, लेकिन लिखने में आप
मिस्टेक कर गए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो समझने के लिए तो हम लोगों के पास पूरा साल भर पढ़ा है, हम लोग समझते भी रहेंगे और समझा भी मैं रहा हूँ, लेकिन लिखना आना बहुत जरूरी है। तो अब मैं आपको बिल्कुल वो वाला तरीका बता रहा हूँ जिसमें आपको, कई बच्चे कह सकते हैं कि हाँ हमें समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी उनको लिखना आ जाएगा, ठीक है ना, लिखना आना चाहिए। ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कैसे होगा। बच्चों आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पर एक चीज परफॉर्म करनी है कि जैसे जैसे हम इस टेबल के हिसाब से नीचे की ओर आते जाएंगे तो आपको ये पॉइंट के ऊपर फिंगर रखनी है। जैसे ये अलग अलग आपकी रो है, तो किस रो की कैलकुलेशन कर रहे हो वहां पे फिंगर रखनी है, आपको इतना ध्यान रखना है। तो अभी हम यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं। जैसे ये नंबरिंग मैं कर दे रहा हूँ, ये 1 है कंडीशन, ये 2 कंडीशन है, ये 3 कंडीशन है और ये 4 कंडीशन है, ये है। अब बिल्कुल विश्वास के साथ समझिएगा, आपको आ जाएगा 100%। जो मैं कह रहा हूं बस वही ध्यान रखिएगा कि जो कंडीशन हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे वहां पे फिंगर रख लेनी है आपको मन में, या ये टेबल अगर आपने बना ली है तो वहां पे, ठीक है, याद रखना है। तो जैसे पहली कैलकुलेशन आपने यहाँ पर मान लीजिए आपने यहाँ पर 70 यूनिट खर्च किया, 70 यूनिट खर्च किया, तो 70 यूनिट तो 100 के अंदर आ जाएगा, तो इसका तो सीधे 70 इंटू 0.80 हो गया। तो पहली यूनिट में कोई भी आपको नया चेंजेस नहीं करना है, जैसा कैलकुलेशन डिस्काउंट और टैक्स वाले उसमें देखा था वैसे कर देना है। उसके बाद अब दूसरी यूनिट में आते हैं, मान लीजिए आपका 170। अब आप ध्यान रखिए हम लोग कैलकुलेशन किस चीज की करने जा रहे हैं, सेकंड कंडीशन की करने जा रहे हैं, सेकंड कंडीशन की। तो रूल क्या फॉलो करना है आपको, आपको चलना ऊपर की ओर से, ऊपर की ओर से नीचे की ओर चलना है आपको, ठीक है। तो ऊपर की ओर से जब चलेंगे, आप हैं कहां इस समय, सेकंड कंडीशन पे हैं। चलिए मैं एरो के थ्रू ये टिक के थ्रू याद दिलाऊंगा आपको कि हम लोग किस कंडीशन पे हैं। तो यहाँ सेकंड कंडीशन पे हैं। अब एरो के थ्रू ऊपर से नीचे की ओर आए तो सबसे पहले क्या मिला, फर्स्ट कंडीशन मिली। तो फर्स्ट कंडीशन में आपका कितना दिया है, 100 यूनिट दिया है और 0.80 चार्ज दिया है। तो आप यहाँ पे देखिए, आप सेकंड कंडीशन में इसमें है ना, तो इसमें आपको क्या करना है, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो तब तक आप जो है जब तक आप अपनी कंडीशन में नहीं पहुंच जाते, आप इसमें कहाँ है, सेकंड कंडीशन में। तो जब तक अपनी कंडीशन में ना पहुंच जाएं तब तक जितनी यूनिट और जितना चार्ज आपको यहाँ दिखाई पड़ता जाए उतना आप सीधे फिक्स वैल्यू के रूप में लिखते जाएंगे, ये काम करना। और जब तक आप अपनी कंडीशन में ना आ जाए, तो अभी हम पहली कंडीशन में आए और हमारी कंडीशन तो कौन सी है, दूसरी कंडीशन है। तो 100 यूनिट और 80 पैसे चार्ज हम यहाँ पे फिक्स रूप से लिख देंगे, ये लिख दिया हमने ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर एक स्टेप और नीचे उतरे, अब हम लोग कहाँ पहुंच गए, अपनी कंडीशन पे पहुंच गए। जब अपनी कंडीशन में पहुंच गए हैं तो हमेशा याद रखें आपको माइनस वाला पार्ट बनाना है, आपको माइनस वाला पार्ट बनाना है। तो माइनस वाले पार्ट के लिए आपको क्या करना होता है, 2 ब्रैकेट खोलने होते हैं और फिर यूनिट माइनस उतना माइनस किया जाता है जितना आपका जस्ट इससे पहले वाली कंडीशन में वैल्यू लिखी होती है। तो इसके पहले वाली कंडीशन में देखो क्या वैल्यू लिखी है, 100 वैल्यू लिखी है, ये 100 लिखी है इसके पहले वाली, तो यानी 100 ही माइनस करना है। एक तरीका तो ये हो गया कितना माइनस करना है। दूसरा आप इसके पीछे भी देख सकते हैं, इसके पीछे भी देख सकते हैं कि कितनी यूनिट का फिक्स कैलकुलेशन आप कर चुके हो। तो यहाँ पे 100 यूनिट का फिक्स कैलकुलेशन आप कर चुके हो, तो वही 100 यहाँ पे है। और फिर इसका चार्ज क्या था, इसका चार्ज 1 रुपए 20 पैसे था, तो इसका 1 रुपए 20 पैसे। तो यहाँ पे हमने 170 लिया, तो 170 में से 100 यूनिट तो आपका 80 पैसे के हिसाब से कैलकुलेट हो गई, और जो बची 70 यूनिट कैसे निकाला, 170 माइनस 100 करने पर 70 यूनिट निकल आया, उसका चार्ज आपका 1 रुपए 50 पैसे, उसके हिसाब से आपने कैलकुलेट कर लिया। अब बीच में प्लस लगा तो ये टोटल चार्ज आपका यहाँ पे निकल आया। अब यही प्रैक्टिस हम लोग फिर से करेंगे एक बार। इतना आपको ध्यान रखिएगा, जब तक लास्ट कंडीशन तक पहुंचोगे गारंटी है आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मतलब अपना विश्वास ना खोइएगा कि अरे अभी तो नहीं आया। मैं इसको फिर से हटा दे रहा हूँ और फिर से नया एक एग्जांपल लेकर उस चीज को करूंगा। ये सेकंड कंडीशन हम लोगों की हो चुकी है, ठीक है। अब जो है फिर से यहाँ पर, अब मान लीजिए आपने यहाँ पर 370 यूनिट इनपुट कर लिया, 370 यूनिट इनपुट कर लिया।
तो 370 100 के अंदर आता है, नहीं आता है। 370 300 के अंदर आता है, नहीं आता है, क्योंकि ये कंडीशन हमारी हो चुकी है, इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं। तो 370 किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर, यानी 370 500 के अंदर आता है, हाँ आता है। अब ये वाली लाइन देखो बच्चों कैसे बनेगी, तो मैंने क्या, मैं टिक लगा देता हूँ। हम लोग कौन सी यूज कर रहे हैं, ये थर्ड वाला यूज कर रहे हैं, थर्ड वाला कंडीशन। अब हमारी प्रोसेस क्या है, ऊपर से नीचे एक एक उतरते जाएंगे और कितनी यूनिट कितना चार्ज है उसको फिक्स रूप से उतारते जाएंगे, और ये तब तक करेंगे जब तक हम अपनी कंडीशन में ना पहुंच जाएं। और जैसे ही अपनी कंडीशन में पहुंचोगे वैसे ही आपको माइनस वाली कंडीशन बनानी है, ये कहा गया था। तो एक बात देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन पे देखा कितना, 100 यूनिट 80 पैसे चार्ज है। तो देखिए यहाँ पे 100 यूनिट 80 पैसे चार्ज इनटू कर दिया गया। तो उसके बाद सेकंड कंडीशन में उतरे, तो यहाँ पे देखिए कितनी यूनिट कितना चार्ज है, तो 200 यूनिट और 1.50 चार्ज है। तो हमारा 200 यूनिट और 1.50 ये फिक्स रूप से लिखना है, लिख दिया। फिर जब उसके नीचे उतरे तो हम लोग कहाँ आ गए, अपनी कंडीशन में आ गए। और जैसे ही अपनी कंडीशन में आएंगे तो क्या हो जाता, माइनस वाला आपको लिखना होता, माइनस वाला पार्ट। तो माइनस वाले पार्ट में आपको क्या करना होता, मैंने दो जगह बताई थी। एक तो यूनिट माइनस, जैसे यहाँ 300 लिखा है, तो ये 300 कहाँ से आया, ये जिस कंडीशन में आप हो, इस कंडीशन में आप हो ना, इसके जस्ट ऊपर वाली कंडीशन में देखो कि लास्ट वैल्यू क्या लिखी है, 300 लिखा है, वही वैल्यू यहाँ पर लिख दी जाती है। एक तो ये तरीका, और दूसरा ये तरीका 300 कहाँ से आया, अपने पीछे वाली कैलकुलेशन में देखो कि फिक्स पार्ट कितना हो चुका है, 100 यूनिट हो चुका है और 200, तो 100 और 200 को ऐड करो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये 300 हो गया। फिर इसका पैसा कितना था, 2.70, तो यहाँ पे 2.70 मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये कैलकुलेशन हो गई। अब आई थिंक आपको कह सकते हैं कि 90% तक समझ में आ गया होगा। अब लास्ट वाली कंडीशन हम बनाने जा रहे हैं, सारे बच्चे अपने अपने हिसाब से हमारे बोलने के साथ में चलेंगे। हम क्वेश्चन और आंसर दोनों बोलते हैं ना, तो क्वेश्चन जब बोलेंगे तो आप आंसर अपने आप में ही रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं इसको हटा दे रहा हूँ, तब तक आप सोच के रखिए क्या क्या होने वाला है। ये फिर से मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, उसी तरीके से चलना है, टेबल होना चाहिए सामने, याद रखिएगा, ठीक है, उसी के हिसाब से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये हटा दिया। अब देखिए बच्चों फिर से आते हैं। अब किसे मान लीजिए, क्योंकि लास्ट कंडीशन हमारी 500 अबव है ना, तो हम लोग यहाँ मान लीजिए 570 हमने खर्च कर लिया यूनिट। तो 570 100 के अंदर आता है, नहीं आता है, 300 के अंदर आता है, नहीं आता है, 500 के अंदर आता है, नहीं आता है। तो आप कहाँ चले जाओगे, एल्स पार्ट में चले जाओगे, एल्स पार्ट में। अब एल्स पार्ट में ये लाइन बनानी है, तो देखो हमारा फोर्थ कंडीशन सॉल्व होनी है, मैंने यहाँ टिक लगा दिया। अब ऊपर से नीचे की ओर उतरना है, और जितनी यूनिट जितना चार्ज लिखा है जब तक अपनी कंडीशन में ना पहुंच जाए तब तक फिक्स रूप से उतारते चले जाना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, 100 यूनिट 80 पैसे चार्ज, तो देखिए ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, 100 यूनिट 80 पैसे चार्ज लिख दिया गया। फिर एक स्टेप और उतरे, अब फिर यहाँ देखा 200 यूनिट 1.50 चार्ज, 200 यूनिट 1.50 चार्ज। फिर एक और स्टेप नीचे उतरे, तो यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है, 200 यूनिट और 2.70 चार्ज, 200 यूनिट और 2.70 चार्ज, ये कैलकुलेट हो गया। अब इसके नीचे जब उतरे तो हम लोग कहाँ पहुंच गए, अपनी कंडीशन में पहुंच गए। तो इसमें आपको बताया कि अपनी कंडीशन में क्या, माइनस वाली कंडीशन बनानी होती है। तो माइनस वाली कंडीशन में यहाँ पे यूनिट माइनस लिखना है आपको, और कितना माइनस लिखना है, अपनी कंडीशन जिसमें है उससे जस्ट ऊपर वाले उसमें देख लीजिए लास्ट वैल्यू क्या थी। यहाँ 500 लिखा है तो लास्ट वैल्यू यहाँ पर 500। दूसरा तरीका क्या है कि जिस लाइन में हो उस लाइन में देखो पीछे साइड में कितनी फिक्स यूनिट निकल चुकी है। तो देखो ये 200 एक हो गई, ये 200 एक हो गई, और ये 100 एक हो गई। तो 200 200 400 प्लस 100 500, ये 500 इस तरीके से माइनस करना पड़ा। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय इसका जितना पैसा है, इसका 3.20, इसका पैसा मल्टीप्लाई कर दिया। तो किसी भी कंडीशन में आप हो उसकी कैलकुलेशन कैसे होनी है, और ये आपको जो कंडीशंस लगाना सिखाया गया ये कैसे लगनी है, ये आपको सारा बता दिया गया। फिर अब इसमें चलेगा कोई एक ही, तो जब आप कहीं से भी बाहर निकलोगे यानी कि यहाँ आओगे तब आपका बिल निकाला गया। बिल में क्या था कि कोई भी चार्ज निकले 150 रुपए तो आपको मीटर चार्ज देना है ना, तो चार्ज प्लस 150 150 रुपए इसमें ऐड कर दिए, तो ये क्या हो गया, टोटल चार्ज हो गया, टोटल बिल हो गया।
अब आपने यहाँ क्या किया, कितनी यूनिट थी, कितनी यूनिट थी वो प्रिंट करा दिया, और क्या टोटल बिल निकला वो प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब हम चाहें तो यहाँ नीचे एक बार देख लें कि कैसे रिजल्ट आया होगा। यहाँ पे ये देखिए, आपने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे 250 यूनिट लिया है आपने, तो पहले हमने क्या किया, यूनिट प्रिंट कराई तो 250.0 प्रिंट हो गया, उसके चार्ज प्रिंट कराया तो 455 आपका निकला है, 55 चार्ज निकला है। तो 250 आपका किसके अंदर आ गया होगा, एक बार देख लेते। 250 आपका 100 यूनिट के अंदर आएगा, नहीं आएगा। 250 आपका 300 यूनिट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि इसके हिसाब से कैलकुलेट करना है, यानी कि 100 इंटू 80 पैसे, और फिर 250 में से 100 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, 150 बचेगा। तो 150 इंटू 1.50, और दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा, और उसके बाद यहाँ से आप क्या हुआ, बाहर निकल आए, और बाहर निकलने के बाद 150 रुपए और ऐड हो गया, तो आपका यहाँ चार्ज कितना बना, 455 आपका चार्ज बन गया। इस तरीके से बन गया। अब जो है मैं चाहूंगा, जो भी अभी टाइम हमारे पास बचा हुआ है 8 मिनट, तो आप लोग थोड़ा सा जिसको भी डाउट हो अपने हिसाब से थोड़ा पूछने की कोशिश करें, जिससे कि उसको और मैं क्लियर कर पाऊं और लोगों का और रिवीजन हो जाए। तो मैं चाहूंगा एक एक करके आप लोग पूछने की कोशिश करें, जिसको भी पूछना हो, ये कैसे हुआ या क्या नहीं समझ में आया, या मैं खुद पूछना शुरू करूं। पहले मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे इतने समझदार तो बने कि हाँ वो अपने लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको ही पूछना होना चाहिए। बच्चों किसी को हाँ बे सर एक बार जैसे आपने अभी लिखी कंडीशन, और एक आपने दूसरा तरीका बताया था ना कंडीशन लिखने का, एक बार वो बता दीजिए। अच्छा, वो लंबा वाला इफ कंडीशन लिखने का तरीका। हाँ। ओके ओके, अभी मैं दिखा देता हूँ। इवन मैं लिख दे रहा हूँ, आप उसको जो है एक कंडीशन कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। दूसरा तरीका आप देख लीजिए, यहाँ पे हाँ टेबल भी सामने आनी चाहिए, टेबल भी मैं दिखा देता हूँ। ये कंडीशन लगाने को वैसे सबसे अच्छा तरीका तो यही है जो सामने मैंने लिख दिया है। दूसरा तरीका आप देख लीजिए। हाँ, पहला था अप टू 100 यूनिट, तो अप टू 100 यूनिट में आपका अप टू का मतलब लेस देन इक्वल टू होता है, तो यूनिट इज लेस देन इक्वल टू 100 लिख दिया, ये तो आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड कंडीशन में जब आए तो सेकंड कंडीशन में क्या लिखा है, नेक्स्ट। इस अच्छा हाँ, एक बच्चों और याद रखिएगा, ये कैसे पहचानेंगे कि ये वाली कैलकुलेशन का तरीका अपनाना है या इससे पहले जो इफ एल्स इफ के हमने क्वेश्चन किए हैं टैक्स और डिस्काउंट वाले, वो वाली कैलकुलेशन कब करनी है। तो याद रखिएगा ये टेबल से पहचानेंगे। टेबल में अगर नेक्स्ट नेक्स्ट कीवर्ड दिया है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले तरीके से करना है। और अगर टेबल में कुछ ऐसा दिया होता कि अप टू 100 और फिर 101 से 200 और फिर 201 से 300, अगर ऐसे करके दिया हो तो इसका मतलब ये टैक्स और डिस्काउंट जो इससे पहले वाली क्लास में कराया गया था तरीका, वो आजमाना है आपको। लेकिन अगर ये नेक्स्ट नेक्स्ट दिया है तो इस तरीके से करना है, ये बात याद रखिए। अच्छा, तो यहाँ पे नेक्स्ट 200 का मतलब है जितना ऊपर हो चुका है उसके ऊपर 200, तो ऊपर क्या हो चुका है, 100 हो चुका है, तो यहाँ पे हम एल्स इफ लिख सकते हैं, एल्स इफ। अब 100 से ऊपर जब बढ़ोगे 200 की तरफ तो आपका ये आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। ओके ओके ओके, हाँ ये बताना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि आवाज नहीं आएगी तो बेकार ही हो जाएगा सब। हाँ, यहाँ पर तो आपको एल्स इफ लिखना है, एल्स इफ, और एल्स इफ में फिर आपको यहाँ पे लिखना है यूनिट। अब देखो 100 तक तो हो ही चुका है, तो स्टार्ट कहां से हो गया, 101 से होगा, 101 एंड यूनिट
लेस देन इक्वल टू, अब देखो जरा ये 100 तो हो ही चुका था, 100 में 200 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 300। तो 101 से 300 तक आपका टोटल ये 200 हो गया, जो नेक्स्ट 200 है वो यही है, हो गया। उसके बाद अगर यहां लिखना चाहें तो एल्स इफ यूनिट ग्रेटर देन इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे कहां तक हो चुका है 300 तक हो चुका है। अब ये फिर से कह रहा है आगे बढ़ने पर यहाँ पर नेक्स्ट 200, नेक्स्ट 200, तो नेक्स्ट 200 का मतलब 300 के ऊपर 200, तो 300 के ऊपर 200 अगर करेंगे तो यहाँ पे 300 तक तो हो ही चुका है, तो स्टार्टिंग क्या हो जाएगी 301 से, 301 एंड यूनिट लेस देन इक्वल टू, और ये 300 प्लस 200 कितना हो जाएगा 500, तो यहाँ पर आपका 500 हो जाएगा। तो ऐसे लिखा जा सकता है। मान लीजिए लास्ट में हमने जो एल्स लगाया है इसको ना लगाना चाहे, इसको एल्स इफ बनाना चाहे तो एल्स इफ, और ये 500 है तो 500 यूनिट ग्रेटर देन, अब इसमें इक्वल टू नहीं लगेगा, 500 यूनिट ग्रेटर देन 500, क्योंकि यहाँ पे 500 इक्वल टू तक तो हो ही चुका है, 500 से बड़ा हो तो ये कैलकुलेशन हो, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है। बच्चों समझ गए होंगे सारे बच्चे। अच्छा यहाँ पे एक और चीज बता दें, ये तो आपने अगर नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज मैं और दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे आप देख रहे हो इधर भी इक्वल लगा है और इधर भी इक्वल लगा है, इधर भी इक्वल लगा है और इधर भी इक्वल लगा है, लेकिन अगर हम चाहें तो पहली कंडीशन छोड़ करने के बाद दूसरी तीसरी बीच वाली जितनी कंडीशन है उसमें यहाँ पे इक्वल टू हटा दें। अगर जैसे ये यूनिट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 101 लिखा है, यूनिट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 301 लिखा है, तो दोनों में क्या खास बात है, 1 जुड़ा है, 1 दोनों में 301 101। तो अगर हम चाहें तो इक्वल टू हटा दें ये वाला, और इसको हम अब यहाँ पे 100 लिख सकते हैं, 100, इसको हम 300 लिख सकते हैं। तो अब इसको 100 लिख दिया तो 100 से ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगा 101, तो इक्वल टू यहाँ पर हटा दिया। यहाँ पे हम ग्रेटर देन 300 लिख रहे हैं तो 300 के ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगा 301। तो यानी कि ऐसे लिखो या वैसे लिखो, दोनों चीजें सेम है, लेकिन लास्ट वाले में इक्वल टू लगाना जरूरी, क्योंकि वो 300 तक है, 500 तक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है बच्चों बताइए, ये हमने बता दिया। और पूछना चाहिए, जितना डिस्कशन बेटा करोगे उतना ही आपको फायदा होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए किसको और क्या छोटी छोटी कोई बात पूछनी है, या कोई भी असुविधा हो रही है आपको, जैसे अभी बच्चे ने बताया कि आवाज धीमी आ रही है, तो उसको बोलना जरूरी है, ये नहीं कि अपने ऊपर आपको बर्दाश्त करना है। फिर अभी हम आपको प्रैक्टिस का क्वेश्चन देंगे तो वो आप लोग जो है करके रखिएगा और फिर उसको डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि ये, और इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिएगा, इसी तरीके से मिलता जुलता होगा। पहचान याद कर लीजिएगा, पहचान क्या है, नेक्स्ट वाला अगर मिले तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले तरीके से होना है। अगर स्टार्टिंग एंडिंग जैसे ये हमने समझाया ये वाला मिले तरीका, तो आपका पुराने वाले तरीके से करना है। चलिए बच्चों, किसी को कहना है कुछ? आरोही? हाँ बेटा बताओ, क्लियर हुआ? हाँ सर हो गया। हाँ मतलब जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए, क्योंकि अभी मंजिल बहुत दूर है। तो ये पहला थोड़ा सा टफ वाला हिस्सा था, लेकिन चिंता ना करो, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम चीजों को इजी बना सकते हैं। बस आप लोगों का साथ चाहिए, और साथ का मतलब यहाँ पर है कि हम पूछ रहे हैं तो कम से कम बच्चा बोले तो कि हाँ हमें क्या समझ में आया क्या नहीं आया। देवांश आप बताइए। सर कोई परेशानी नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पे एक चीज और बता दें कि आपका टेस्ट भी होगा ऑनलाइन, और टेस्ट कैसे होगा ये भी हम बता दें। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको अपना वीडियो ऑन रखना पड़ेगा और सारी स्क्रीन हमारे सामने होगी, आपके सामने पेपर आएगा, ठीक है, या पेपर पीडीएफ फॉर्म में आपको दे दिया जाएगा, और उसी समय एक निश्चित टाइम होगा, उस टाइमिंग में आपको पेपर करके देना होगा, और पेपर की फोटो खींचकर आपको अपना जो है नाम लिखते हुए व्हाट्सएप पे या पेपर पे ही नाम लिख दीजिएगा, और व्हाट्सएप पे ही तुरंत के तुरंत उसी टाइमिंग में आपको सेंड करनी है, क्योंकि टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी टेस्ट में। ठीक है बच्चों, टाइमिंग सबसे ज्यादा